चलो आखिरकार झनक की मां को इंसाफ तो मिल गया। जिस इंसाफ के लिए झनक दर दर भटक रही थी, इतना सब कुछ झनक ने देखा था। अब झनक को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि झनक की मां को इंसाफ दिलाने के लिए केवल केवल झनक अकेली नहीं, बल्कि उसके पिता ब्रिजभूषण भी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि भला ब्रिजभूषण तो झनक की जिंदगी में विलन है, लेकिन यदि आप में से कुछ लोगों ने यदि झनक के बीते 3-4 एपिसोड्स नहीं देखे होंगे, तो मैं आप लोग को ये खबर बता दूं कि जो ब्रिजभूषण है, जो वो यंग मैन जिसने झनक की जिंदगी में तूफान लाया, वो उसका नकली बाप है, बल्कि असली भाग ये ब्रिजभूषण है। और उस ब्रिजभूषण का नाम कुलभूषण है। इस बात का खुलासा खुद आज पंडित ब्रिजभूषण ने किया, जो इस आश्रम में कई सालों से रह रहे। उर्वशी को ढूंढने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उर्वशी का जब पता नहीं चला, तो वो यहाँ पर आकर बैरागी बाबा बन गए थे। अपनी सारी जिंदगी को त्याग चुके थे, और अब जब वापस झनक यहाँ पे आई है, तो झनक को देखकर उन्हें जीने की उम्मीद जागी, और उन्हें ये बात का पता चला है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उर्वशी की बेटी है। और सबसे पहले जब झनक को याददाश्त वापस आती है ना, तो झनक बिना ब्रिजभूषण को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि इसने तो भाई झनक की जिंदगी में तूफान मचा रखा है। लेकिन इसने नहीं, इस ब्रिजभूषण नहीं पंडित ने, बल्कि इन्हीं के जैसे दिखने वाले एक और पंडित ने। और इसी के लिए उस पंडित के बारे में पूरी कहानी को आज खुद ही जबानी के साथ, अपनी जबानी के साथ झनक के सामने पेश रखते हैं। और झनक को पूरा अतीत का पता चल चुका है कि क्या हुआ था उसके साथ, क्या हुआ था उसकी मां के साथ, कैसे उर्वशी के साथ किसी ने मर्डर किया, उसे आत्महत्या दे दिया, और कैसे भाई ये सारी चीजों का सृष्टि को फायदा मिला, और कैसे कुलभूषण जो है वो ब्रिजभूषण बन गया। ये पूरी कहानी मिली, और अब जाकर झनक को इंसाफ मिला। लेकिन ये इंसाफ सही मायनों में नहीं है। क्यों नहीं है, और कैसे सही मायनों में झनक इसे इंसाफ को बना सकती है, आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। भाई झनक को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि बीते कुछ एपिसोड से ना हम झनक को सिर्फ और सिर्फ तिल तिल तड़प तड़प कर मरते हुए ही देख रहे। झनक कुछ करने जाती है तो अनिरुद्ध उसकी जिंदगी में आता है, तो फिर 2 कदम पीछे हो जाती है। झनक यहाँ ऐड करने आई थी, शूटिंग करने आई थी। इसके दम पर झनक ने ना जाने कितने सारे सपने सजाए हुए थे। झनक को पैसों की जरूरत है, झनक के पास खुद का घर नहीं है, ठिकाना नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि अनिरुद्ध यदि झनक को एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो सारी चीजें उसके लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि भाई झनक को अनिरुद्ध यदि वापस ठुकरा दे या कुछ ऐसा हो जाए, तो कहां जाएगी झनक। इसी के लिए सीधी और साफ बात है कि भाई झनक को उसका सब कुछ चाहिए। इसीलिए झनक अपने करियर पर फोकस कर ही रही थी कि अनिरुद्ध का हार्ट अटैक वगैरह सारी चीजें हुई, और अनिरुद्ध के साथ साथ हमारी झनक भी 2 कदम पीछे चले गई। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि झनक की जिंदगी में ये चीजें अच्छी हुई। बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण का जो भी चीजें होती है वो अच्छे के लिए होती है, और यही वो चीजें हुई है। बेशक ही झनक के ऊपर जानलेवा हमला करवाया था सृष्टि ने तेजस के चलते हुए, तेजस के द्वारा, लेकिन वो हमला सफल नहीं हो पाया। झनक बच गई, क्योंकि भगवान को यही मंजूर था। और झनक बची है, और उसके बाद झनक बची नहीं, बल्कि भाई कुल मिला के आप लोग ये सोच रहे हैं कि झनक बची नहीं, बल्कि झनक को बचाया गया। इसीलिए बचाया क्योंकि झनक को उसके अतीत के बारे में पता चले। झनक को जो चीजें पता चली है ना, वो बहुत हैरान करने वाली है भाई। यकीन मानो, पंडित ब्रिजभूषण उनके साथ भी कितना गलत हुआ। जो इस आश्रम में रह रहे हैं, वो भी सारी चीजें भूल कर, ये यूं कहें कि सारी चीजों से थक हार कर जिंदगी को एक तरीके से उन्होंने संन्यास कर दिया, और यहाँ पर आके वो बैठे हुए। और यहाँ पे आके भी जब बैठे हैं ना, तो यहाँ पे भी भाई उनकी जिंदगी को सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी वो जो बाबा है वो बार बार यही बोल रहे, उर्वशी के पास जाइए, उर्वशी के पास जाइए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब ये पंडित ब्रिजभूषण के सामने झनक रैना आई है, झनक रैना, रैना नाम सुन के ना भाई उर्वशी की याद आती है पंडित ब्रिजभूषण को। और इसी के लिए उर्वशी कौन है ये सवाल किया उनसे। और जब हमारी झनक ने बोला कि उर्वशी मेरी माँ है, सारे चिट्ठे खुल गए भाई। जितने दिनों से ये सारी कहानियां दबी हुई थी ना, ये बाहर आ चुकी है। और अब झनक को उसका अतीत पता चल चुका है कि कौन उसका असली पिता और क्या। देखो, मैं आप लोग को सिंपल और शॉर्ट्स पे कहानी बताऊं ना कि क्या हुआ झनक के अतीत में। झनक की जो माँ है उर्वशी, उन्हें नहीं पता है कि उनके जो प्रेमी है, उनके जो हमसफर है, पति पत्नी है, जो वो है ब्रिजभूषण, और उनका कोई जुड़वा भाई भी है, और वो है कुलभूषण। कुलभूषण के बारे में कभी भी इन्हें नहीं पता था उर्वशी जी को, और इसी के लिए वो धोखा खा गई कि असली भाई, असली पति कौन है, नकली भाई कौन, उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन फिर भी ब्रिजभूषण ने, ये जो पंडित ब्रिजभूषण है, इस वक्त आप लोग जो देख पा रहे हैं पंडित ब्रिजभूषण, ये पंडित ब्रिजभूषण कुलभूषण को भेज देता, अपने भाई को बाहर भेज देता है, ताकि बाहर जाओ और काम धंधा करो। लेकिन जब वहां पे वो काम नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें वो वापस आता है, और वो सोचता है कि मेरा भाई तो बहुत बड़ा
डांसर वगैरह जो भी सिखाता है, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ, हूबहू दिखता हूँ। और इसने वही किया, धोखा दिया कुलभूषण ने और नाम भी चुरा लिया, संपत्ति भी चुरा ली। और उर्वशी को जब ये सच पता चलने वाला था तो उर्वशी जी को मार के आत्महत्या का नाम दे दिया। और इन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था उनके साथ। और इन्हें लग रहा था कि उर्वशी ने इन्हें धोखा दिया और उर्वशी उनके भाई के साथ भाग गई है। भाई उन्हें पता ही नहीं है कि कौन असली है, इसी के लिए उर्वशी को तो आपने कभी सच नहीं बताया, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि उर्वशी भगोड़ी है। यानी उर्वशी को कुछ नहीं पता था, लेकिन उस वक्त तक पंडित ब्रिजभूषण जी, आपका जो चिराग है ना वो उर्वशी जी के पेट में आ चुका था, यानी झनक तब तक पेट में आ चुकी थी। और अब जब झनक पैदा हुई थी, उसके बाद जो भी उसकी जिंदगी बिताई गई, जो भी वो अकेले पड़ गई, उसके बाद झनक को कभी पता ही नहीं चल पाया कि उसके असली पिता कौन है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज थी उर्वशी जी कि मैं क्या सच बताऊंगी। इसी के लिए दोस्तों अब ना उर्वशी का ये सच आया वो झनक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अब झनक के सामने सच आया तो कुल मिला के एक बात है कि भाई अब झनक कम से कम सृष्टि, अर्शी, इन सभी के सामने सच ला पाएगा। और ये सारा सच ना भाई, मुझे लगता है कि एक शख्स और है जिसको पता है, और वो है हमारा विनायक। विनायक को सारा सच पता है, विनायक सारी बातें जानता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि वो रहता ही एक ऐसी महिला के साथ है, स्त्री के साथ है, जो अपने आप में ना भाई कलंक है। इसीलिए भाई हमारी सृष्टि के सामने कुछ नहीं बोल पा रहा विनायक। लेकिन जल्द ही विनायक भी बातें करेगा जब यहाँ पे झनक सृष्टि झनक लेके आएगी अपने पिता को बोस हाउस में। भाई अभी तो ना असली ट्रैक शुरू होने वाला है, एक से एक ट्रैक शुरू होने वाले। लिटरली बता रहा हूँ भाई, अब भी कहानी में मजा आने वाला है। अभी आप लोग जुड़े रहो, झनक के कुछ एपिसोड देखते रहो। मैं बता रहा हूँ झनक टीआरपी में चार्ट में नंबर 1 बनेगा भाई, क्योंकि अनुपमा का जो है ना खेल खत्म हो गया, अपने आप को शो नीचे आ रहा है, तो उनको पीछे धकेलने की जरूरत नहीं है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है को, और झनक को फायदा मिलने वाला है। ये दोनों बेशक ही ऊपर आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि ये दोनों ऊपर आते हैं तो भाई मुझे लगता है कि जनक की स्टोरी में जिस तरीके से पड़ाव आने वाला ना, अपकमिंग ट्विस्ट आने वाला है, उसे देखकर मैं गारंटी दे सकता हूं कि जनक के टीआरपी में इजाफा होगा, क्योंकि जनक उसके अतीत के बारे में पता चला। भाई जनक शो जब से शुरू हुआ है, जनक की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही तो है कि क्या हुआ था उसकी मां के साथ, कौन है उसका असली पिता। लो ये सारी चीजें बाहर आ गई, इसी का तो इंतजार है। अब बस इंतजार है तो सिर्फ एक लम्हे का, और वो है कि भाई अनिरुद्ध ना जनक के साथ फिर से एक बार शादी कर ले और इस हर्षी को ना धक्के मार कर निकाले, लात मार कर निकाले। आप लोग ये लम्हा देखने के लिए कितने एक्साइटेड है? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आप कितने एक्साइटेड हो भाई कमेंट के जरिए जरूर बताना। और ये थी दोस्तों आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि बेशक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ वीडियो को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सकें। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्द ही दोस्तों आप सभी के सामने होंगे हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।